जय श्री कृष्ण राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आप सभी को आमल की रंग भरनी आंवला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज रंग भरनी एकादशी है। उम्मीद करती हूँ आज आप सभी अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल युगल जोड़ी सरकार के साथ होली अवश्य ही खेलेंगे। इस दिन उन्हें गुलाल हमें अवश्य और अवश्य ही लगाना चाहिए। परिक्रमा का भी बहुत अधिक महत्व है, तो आप तुलसी महारानी की परिक्रमा, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और ठाकुर जी की परिक्रमा जितनी आपसे संभव हो अवश्य ही करिएगा। आज दिन भर में जब भी आप लोगों को समय मिलता है एकादशी व्रत की कथा का पठन या फिर श्रवण आप लोग अवश्य ही कीजिए। आपने व्रत किया है या नहीं भी किया है तब भी, क्योंकि एकादशी के दिन उस एकादशी की कथा को सुनना बहुत अधिक फलदायी होता है और भगवान की प्रसन्नता का कारण भी बनता है। तो आइए आज हम आमल की एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा श्रवण करते हैं, जो कि डायरेक्ट शास्त्रों में बताई गई है। चलिए जल्दी से अब कथा में प्रवेश करते हैं। 80,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा कर यह सभी वृत्तांत आप विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृत्तांत कहता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के प्रभाव से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1 सहस्त्र गौदान के फल के समान है। आंवले आमल की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव देव ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि न था। उस नगर में चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन एवं लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सभी धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली है। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातः काल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर उसने भोजन किया।
कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक समय राजा विसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे वह सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो ऐसा चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़ पड़े। वह डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पष्ट होते ही नष्ट हो जाते तथा राजा को वह शस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वे उन्हीं डाकुओं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पड़ा देखा। वह सोचने लगा, इन्हें किसने मारा होगा? इस वन में कौन ऐसा मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। आइए अब हम इस कथा के सार को समझते हैं। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हरती है। यह मनुष्य की ही नहीं अपितु देवताओं की रक्षा करने में भी पूर्णतया समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु कैटभ नाम के राक्षसों का संहार किया था। इसी शक्ति से उत्पन्ना एकादशी के रूप में मोर नामक असुर का वध करके देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें भगवान ने सुख प्रदान किया था। तो इस तरह से ये आमल की एकादशी की कथा श्रवण करने के बाद ये तो हम लोग समझ ही गए हैं कि आमल की एकादशी का कितना अधिक महत्व है और अगर हम इस एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। किसी भी एकादशी के व्रत को करने से पुण्य तो हमें प्राप्त होता ही है, पर सच्चे अर्थों में एकादशी का व्रत वह होता है जब हम किसी पुण्य की या किसी भी तरह से मोक्ष की कामना न करें। हमारे मन में सिर्फ एक ही इच्छा होनी चाहिए और वो यह होनी चाहिए कि आज जो मैंने एकादशी का व्रत किया है इससे मेरे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी प्रसन्न हो सके, भगवान श्री हरि विष्णु को इससे प्रसन्नता मिल सके। बस यही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है उसे हरि वासर भी कहा जाता है, जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु वास करते हैं। उन्हें ये तिथि अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए इस व्रत को किसी भी कामना के लिए हमें नहीं करना चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करते हैं, तब भगवान हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और फिर जो आपको जीवन में चाहिए वो तो आपको मिल ही जाएगा। जो आपके लिए सही होगा भगवान आपको वो अवश्य ही प्रदान करेंगे। अंत में आप सभी को एक बार फिर से आमल की रंग भरनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी का व्रत बहुत अच्छे से संपूर्ण हो, मैं यही कामना करती हूँ। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और अगर ये कथा थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इसका आज के दिन लाभ उठा सके। और लाइक किए बिना भी बिल्कुल मत जाइएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।